What was the most difficult phase you feel in your total service? जो एंग्री लोग हैं दे थिंक दैट दे आर मोर इफेक्टिव बट दे नॉट. Is the corruption in the system? वन वेरी सीनियर पॉलिटिशियन गिव मी वेरी गुड एडवाइस. ही सेड गरीब आदमी की सुनना. चैलेंज और प्रेशर बहुत है यूथ के ऊपर. ओवर थिंकिंग बहुत है, नेगेटिविटी बहुत है, सोशल मीडिया प्रेशर है, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन. What were the values that were given to you as a child? माई फादर वॉज एन IPS ऑफिसर और मदर एजुकेशनिस्ट थी. तो जल्दी चले गए दोनों, लेकिन वैल्यूज जो उन्होंने मुझे और मेरी सिस्टर्स को दिए वो अभी तक हमारे साथ. We'll start from the very beginning. आपके बचपन से शुरू करते हैं सर. How was your childhood like, and what were the values that were given to you as a child? So my parents were very value based individuals. वो बड़े ओल्ड स्कूल थे, ट्रेडिशनल. माई फादर वॉज एन IPS ऑफिसर और मदर एजुकेशनिस्ट थी. तो जल्दी चले गए दोनों, लेकिन वैल्यूज़ जो उन्होंने मुझे और मेरी सिस्टर्स को दिए वो अभी तक हमारे साथ हैं. और वैल्यूज़ ऐसे थे कि ऑब्वियसली जो सारे वैल्यूज़ होते हैं, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी और ग्रेसफुलनेस, कैसे किसी से बात करनी है, कैसे आपने अपने आप को कैरी करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बात करनी, ज़्यादा गॉसिप नहीं करना, इधर उधर की जल्दबाजी नहीं करनी. सो दीज ऑल दीज वैल्यूज होते हैं. Okay, so how was your childhood like? सो आई वॉज ग्रोइंग अप इन दिल्ली में था और चंडीगढ़ में था. 3 साल लंदन में भी थे, क्योंकि लंदन में मेरे फादर पोस्टेड थे All right. हाई कमीशन में. तो ये था कि चाइल्डहुड ट्रांसफरेबल जॉब्स के पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स थे. तो लेकिन चाइल्डहुड अच्छा था, स्कूलिंग अच्छी थी. क्रिकेट वॉज अ पार्ट ऑफ इट. काफ़ी खेली मैंने. Okay. अंडर 19 क्रिकेट खेली और क्रिकेट ही सोचता रहता था. फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया. उसके बाद क्रिकेट थोड़ा बैकग्राउंड हो गया और इंजीनियरिंग ज़्यादा हो गई. Okay. So were you focused? तभी से focused थे या फिर धीरे-धीरे you build yourself to that point? No, I actually was focused towards cricket, and then I was focused towards civil services. But I was preparing for civil services when my father passed away, and so they gave me a job. The government gave me a job in his place. So I joined the Haryana Civil Service. और क्योंकि फादर मेरे IPS में थे, तो मैंने उनसे वैल्यूज़, उनसे पर्सनैलिटी, उनके जो काम करने का तरीका वो देखा. तो सिविल सर्विसेज में वो मुझे काम आया. सो बेसिकली आई वॉज फोकस्ड ऑन माई जॉब आफ्टर दैट एंड डिड रीजनेबली वेल. वट एवर आई डू आई फोकस ऑन दैट वेरी सीरियसली. Correct. Yeah. So when you were given a job in Haryana, so what is it an emotional moment, and was it a जिम्मेदारी भरा moment था आपके लिए? How was that moment when you were given the Yeah, job? because I saw my father's career and he left early. As I said, he died of an illness at 50. बहुत सीनियर थे, ADGP थे. हाँ जी. तो उनकी तरह मैं बनना चाह रहा था. तो जब मुझे जॉब मिली, मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे लगा कि आई शुड एम्यूलेट हिम. एंड वन वेरी सीनियर पॉलिटिशियन गिव मी वेरी गुड एडवाइस. ही सेड गरीब आदमी की सुनना. सो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट पॉलिटिकल आदमी भी ये नहीं बोल रहा कि हमारे आदमियों की सुनना, गरीब आदमी की सुनना. सो आई डिड माई बेस्ट टू लिसन टू द कॉमन मैन. आई बिकेम पॉपुलर. आई वॉज पोस्टेड इन कालका, SDM था मैं. वहाँ पे मैं पॉपुलर हो गया और लोग काफ़ी मानते थे. काफ़ी काम किया. उसके बाद कैथल, नारायणगढ़, देन चंडीगढ़. सो चंडीगढ़ बिकेम द रीजन वाई आई बिकेम मोर वेल नोन. IT पार्क बना, टूरिज्म में. So I did a lot of work. So whatever I did honestly. So you can say that your father had a lot to contribute in a journey. Yeah, because everybody has a role model. Everybody wants to be like their father or mother because they are the idols. आजकल मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ तो I tell them that you have to be role models. Your parents of 10-year-old, for example. The parents would be in about 40 years old, let's say. तो अब वो 40-year-old जो है वो भी इनकम्प्लीट पर्सनैलिटी होते हैं. करेक्ट. ऐसा तो नहीं है हमारे में से. इवन वी आर ऑल ह्यूमन. सो देन वी टेल देम दैट यू प्लीज बी रोल मॉडल्स. ट्राई टू बिहेव इन अ मैनर बिफोर योर 10-year-old जो आप चाहते हो कि वो भी ऐसा ही बने. तो वो एग्जाम्पल बनना पड़ेगा. तो आई हैड द सेम एग्जाम्पल विद माई पेरेंट्स. From Haryana Civil Services to IAS, it took you 17 years, and it was a very demanding journey. I presume that. इसमें what do you think was the difference before and after becoming an IAS, and what are the roles of an IAS officer in a society? So the role of an IAS officer in a society is to serve the public.
इफ़ यू लुक एट ऑल दीज सर्विसेज, उनका जो थर्ड वर्ड होता है या की वर्ड होता है वो है सर्विस. Yeah. इंडियन पुलिस सर्विस, डिफेंस सर्विसेज, Yeah. civil services, Indian administrative service. So service is the key. And service gives us that calmness to be able to help the society. तो sense of service अगर आपके अंदर है, इसलिए आपने ज्वाइन नहीं करनी सिविल सर्विस दैट यू वांट टू बी अ हाई फ्लायर. Yeah. दैट कैन नॉट बी द रीजन. यू हैव टू हेल्प द सोसाइटी. इफ यू हेल्प द सोसाइटी यू विल गेट गुडविल एंड रिकग्निशन. फिर आपका जो भी रोल है वो अच्छा निभेगा. So do you think today most of the people do IAS because of, you know, लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी and police force मिलेगी? It is quite natural when they see Rishabh Pant doing, you know, all kind of stardom hai, Dhoni hai. So obviously first the youngster wants to be like the star. Yeah. If an IAS, IPS officer is in the news or on TV, on social media, then obviously everybody wants to see that glamour. लेकिन शुरू में वो ठीक है. But once you get attracted to a particular role or a job, then you must find out meaningfully इसमें है क्या. Correct. तो उसमें है क्या कि उसमें I would say that it is a lot more meaningful and deep. Okay. You cannot be in the civil service only for the lal batti. You are there for the meetings, the files, the public dealing, the touring, the village visits, the problem solving, policy making, बहुत कुछ होता है. तो वो बहुत काम होता है और उसके लिए आप आ रहे हैं. So in the interview stage when you go, so the panel is all very high achieved. You know, they are top Democrats of the country. So जब interview के लिए जाते हो आप, so do they figure out कि the person is pretending to be someone else और ये असली में ऐसे ही है? It's a good question. Actually, I obviously didn't appear for the UPSC interview, but I take mock interviews now. Okay. And I have a lot of UPSC candidates coming to me for mock interviews. And I see that I tell them you be yourself, number one. If you are being yourself, but you are a high energy version of yourself, slightly, you know, energetic, confident, then you'll do better. Okay. Trying to emulate, copy someone else is not the way. So be prepared for the interview with calm confidence. Okay. आप देखते हैं किसी को वो कैंडिडेट आया बैठ गया. अब हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइम मिले. Yeah. You are a youngster. Yeah. I can see that you are reasonably confident and calm, despite the fact that we met in a hurry. Yeah. But these are the qualities we look at, and you will further develop. Now, I was not always the same as I am now. I could have been a little more restless. I could have been a little more short-tempered. Now I take it as things come, and I'm quite cool. Okay. So I think particular qualities they look for in a, you know, aspirant. They look at your personality. Okay. They look at how calm you are, how confident you are, how decisive you are, and then they also look at things like compassion. Okay. Are you going to be able to serve the society, or are you only full of yourself? Okay. Are you too egoistic or pompous, or are you really service oriented? तो आप किस किस्म के इंसान हैं, किस किस्म के आप, क्योंकि वो लोग हैं जैसे आपने का बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, Yeah. वो एकदम से परख जाते हैं. Correct. And in the interview personality test, they don't want to see your knowledge anymore. Okay. They've already seen your knowledge in the written exam. Now they want to see how you are Okay. and what you are. From inside. Yeah. While serving in the IAS, what was the most difficult phase you feel in your total service that you thought that you know shook you? Yeah, it happens. You know, sometimes you have a lot of public in your office, and there's a protest, or there's some demonstration, not because of you, but because of the system. Yeah. बहुत धीरे काम हो रहा है, उनका काम नहीं हुआ, लोग आ गए, इकट्ठे हो गए, किसी और का fault है, आप झेल रहे हो because you are the SDM or DC. So many a time such situations they shake you. And once I had to stand on top of a police truck to tell the crowd to disperse Okay. with a mic, with a loudspeaker. And luckily I had been there for 2 years in Kalka और वो मान गए मेरी बात. लेकिन काफ़ी tense situation. Sometimes the politician is trying to pressurize you. जितना लोग सोचते हैं बाहर से उतना नहीं होता, लेकिन होता है. तो प्रेशर आ रहा है, फिर आप नहीं करेंगे तो फिर वो ट्रांसफ़र करेगा आपको, वो भी टेंस सिचुएशन है. बट ओवरऑल आई वुड से कि 95% ऑफ योर करियर इज नॉट टेंस. 5-7% of your time, and that could be in any profession. You're trained that way. You're trained to handle pressure. Yeah. आपने बताया कि political pressure आता है. So is it that much कि आपके major decisions को influence कर सके? मतलब you are an IAS, आपका काम जो है आपको straight दिख रहा है, but there is a political pressure from outside. So does it happen कि आपको जो political pressure पड़ता है, that changes the decision making ability of an IAS officer? I think most IAS officers are strong. And Okay. because we are in a permanent service, Yeah. IAS, IPS, 34 years के लिए आप आए हैं. हाँ जी. Politician तो 5 साल के लिए आए हैं. हाँ.
तो इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड मोस्ट पॉलिटिशियंस आर एक्चुअली रीजनेबल पीपल। कोई एक दो होंगे जो बहुत अनरीजनेबल हो जाएंगे, सो देन यू टेल देम कि सर ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और नहीं हो सकता तो देन ही नोज कि नहीं हो सकता, ही इज ट्राइंग टू पुश यू, बट यू से यू टेक अ स्टैंड एंड ही नोज कि यू माइट टेक अ स्टैंड। आपकी इमेज भी बन जाती है। तो मुझे कुछ साल के बाद लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया ऐसी चीज़ें। ओके, दे रियलाइज दिस गाय डजंट लिसन, doesn't listen. सो एंड सो विल लिसन, वो जब आएगा तो करवा लेंगे, उनका ये रहता है। हाँ. बट मोस्ट पीपल इन द IAS और IPS आर क्वाइट सॉलिड, दे डोंट, जो हम पढ़ते हैं ना कि ये हो गया वो हो गया, वो दैट इज एन एबरेशन, दैट इज एन एक्सेप्शन। In the movies they show. हाँ, whatever. Is the corruption in the system? So whatever you see from outside or you think from outside because of the news, because of the movies, because of the media, उतना नहीं होता है. It is not कि the whole system is collapsing. Yeah. और पुलिस को देखते ही लोग सोचते हैं ओ ये तो करप्ट है. That is wrong. Many police officers, officials, Yeah. सिपाही भी, I've seen they are honest. उनका नाम होता है, उनको रिवॉर्ड मिलता है, उनको रिकग्निशन मिलता है इस बात पे. वैसे तो हमारा ड्यूटी है ऑनेस्ट बनना, Correct. लेकिन अगर हम रिकग्नाइज करते हैं किसी को इंटेग्रिटी के लिए, किसी ने बैग लौटा दिया किसी का बस स्टैंड पे, पुलिसमैन को मिल गया, बस कंडक्टर को मिल गया, उसमें लाखों रुपए, वैसे क्यों कोई कैश ले जा रहा है लाखों रुपए, लेकिन उसको मिल गया, ही गेव इट बैक, दैट इज आउटस्टैंडिंग रिकग्निशन शुड बी देयर. Yeah. सो ये चीज़ें यू सी, और इवन माइनर थिंग्स, किसी एल्डरली लोगों को आपने हेल्प कर दिया, किसी को आपने पेशेंटली सुन लिया, किसी को आपने आउट ऑफ द वे जाके किसी पुअर आदमी को, किसी लेडी जो परेशान है उसको हेल्प कर दिया, तो दैट इज समथिंग व्हिच शुड बी रिकॉग्नाइज्ड. Sir, from an IAS officer to the author, shift कैसे आया? And कब सोचा कि you know I've after an outstanding career, more than 2 decades, when did you thought कि अब चलो author I बनते had हैं? another decade to go. Yeah. I decided that I will quit and be a motivational speaker and author. Okay. So now I spend time with the youth. अब आपके साथ पॉडकास्ट इसीलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोग आपका पॉडकास्ट देखेंगे हाँ जी. और वो उन लोगों को ये मैसेज पहुंचेगा. So now I give my message. Okay. I became an author and motivational speaker. I resigned from the civil service to spread positivity in the society. चैलेंज और प्रेशर बहुत है यूथ के ऊपर, ओवर थिंकिंग बहुत है, नेगेटिविटी बहुत है, सोशल मीडिया प्रेशर है, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन है. तो मेरा ये रहता है कि इनको थोड़ा सा गिव देम दैट बैकिंग सपोर्ट. दे से कि दिस IAS ऑफिसर इज टेलिंग अस दैट डोंट बी सो स्ट्रेस्ड आउट, Yeah. calm down a little, do your best. Everybody cannot reach IIT and IAS and Indian cricket team. Correct. All these III, वो नहीं पहुंच पाओगे. तो ये wherever you reach, do your best in that. अब आप पॉडकास्ट कर रहे हो, सिंसियरली कर रहे हो, आपकी टीम सब लोग कर रहे हैं, मैं पॉडकास्ट का आंसर दे रहा हूँ. अभी हम इस सिचुएशन में हैं. Yeah. We should do our best wherever God has placed us. And then do some meditation, be spiritual. Also look after your physical fitness, mental fitness, spiritual fitness. इन सब चीज़ों के लिए करने के लिए मैं ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर बना. You emphasize a lot on calmness and spiritual intelligence and emotional intelligence. So what is the importance of those things in today's life? Very important question. Actually, calmness is your biggest strength. Okay. Those who are calm, you see, they are good company. They will take the right decisions. जो angry लोग हैं, they think that they are more effective, but they're not. Because the effect of anger and stress and pressure will reduce after time. First time somebody got angry at you, you listen to him. 10th time, 50th time, 100th time, it doesn't work. Calmness works better. So being emotionally intelligent means you understand the situation, you say the right thing, you don't raise your voice in front of the elderly or the children or the boss or the ladies or whatever, and you are cool. When you want to let out your steam, then you go running, you do some boxing, and not physical boxing, you can do proper game boxing. Yeah. You can write a journal. These are the ways to de-stress. So emotional intelligence means I de-stress using sports, etc. And when I'm supposed to be calm, I am calm. In today's youth, सबके पास options है लेकिन clarity नहीं है. All the resources available to the children, है ना, they have everything, but clarity नहीं है कि क्या करें 10 जगह हाथ मारते हैं. So वो clarity कैसी बनाई जाए बच्चों के दिमाग में? जैसे confusion है ना, वो normal है. हाँ जी. अभी मैंने चेंज किया अपना करियर, आप यंगस्टर हो, आपका 2-3 बार करियर चेंज हो सकता है. कोई यू कांट से टुडे कि 40 इयर्स के बाद मैं ये करना है, ऐसा नहीं होता है. डायनामिक चीज़ें हैं, लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल. तो अपनी क्वालिटीज़ पे उनको यंगस्टर्स को काम करना है. कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, Correct.
क्लियर थिंकिंग, जितना डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, कामनेस, इन पे काम करेंगे तो कोई भी सिचुएशन, अभी चैट जीपीटी और ग्रॉक चल रहे हैं, 10 साल के बाद कुछ और चल रहा होगा, Correct. 2 साल के बाद कुछ और चल रहा होगा. सो वी हैव टू बी prepared with our inner qualities. We can't control the outer environment. Be prepared for that, and then you'll do very well. Sir, lastly, we just wrap it up. Any message to the youngsters of the country or even the elders of the country from your side? I think all individuals should be winning the inner battle. My book is called Finding Success Within. Yeah. उसमें मैंने ये लिखा है कि आप इनर बैटल को जीतिए. दैट मीन्स दैट योर ओन क्वालिटीज, योर ओन इम्परफेक्शंस, बाहर के सर्कमस्टेंसेस हम कंट्रोल नहीं कर सकते. जो भी हो रहा है, अब अमेरिका का प्रेसिडेंट उधर का कुछ हो रहा है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते. कोविड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है. विन योर इनर बैटल एंड यू विल विन द आउटर बैटल.